या व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 3 जो कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। बेसिकली यहाँ पे एक आपको चार्ट शो किया जा रहा है, जिस चार्ट के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो हमारा है यहाँ पे सबसे पहला कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और किस तरह से वो वर्क करता है। फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है स्टेट गवर्नमेंट का एक फंक्शन। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर्स होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होता है, उनका क्या वर्क्स है, तो उसमें भी होता है एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी में यहाँ हाई कोर्ट आता है और वहीं पे सेंटर पे हमारा कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है। तो लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो हमारे गवर्नर होते हैं, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं, और एग्जीक्यूटिव में गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होते हैं। तो इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हमारा इलेक्शन होता है और वहाँ पे हमारे एमएलएस, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुन के जाते हैं। अब एमएलएस को कौन चुनता है, कौन होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा गवर्नमेंट का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है और कहाँ पे उनका क्या फंक्शन होता है। तो फंक्शन क्या सिंपल है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं, जो वेलफेयर स्टेट का उस चीज़ के लिए वो हेल्प करते हैं। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कलेक्टर्स होते हैं। कलेक्टर्स कौन हुआ, आईएएस। ठीक है। स्लाइड में हम लोग जानेंगे हमारे एमएलएस कौन होते हैं। तो हमारे एमएलएस का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो भी हम लोग ने देखा था। ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे पीपल्स के थ्रू, हमारे थ्रू, जो कि 18 ईयर्स के जो प्लस एडल्ट्स हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं। फिर ये जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये लोग सारे लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म करते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर हमारे जो ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ और कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है। जितने भी स्टेट है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइडेड है और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और वो बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो हमारे हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं। मतलब एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। अब हम लोग को ये जानना है कि हमारे जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में कितने मेंबर्स होते हैं। ये अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे और इसे अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट हम लोग को ये जानना है कि एमएलएस किस तरह से मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से मिलके एमएलएस बन जाते हैं। ठीक है। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज से हमारे एमएलए चुने जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो होता क्या है कि अगर पार्टी ए और बी या सी है, उसमें से ए पार्टी का जो है 50% से ज़्यादा, मतलब उसको, उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हुए हैं एमएलएस के थ्रू, तो हमारा ये जो हो गया मेजॉरिटी पार्टी में कंसिडर किया जाता है और ये मेजॉरिटी पार्टी को रूलिंग पार्टी भी कहा जाता है। फिर ये क्या होता है, जो जो रेस्ट बच गए हमारे एमएलएस, उनको अपोजिशन कहा जाता है। अब जो हमारे एमएलएस जो कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स का फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उनका ये फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखे, उस डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं उस चीज़ को सॉल्व करे। ठीक है। हम लोग जानेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस होता है, जैसे आप भी स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या असेंबली होता है ना, जहाँ पे सारे लोग आते हैं। ठीक है। सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं और वहाँ पे हम लोग प्रेयर करते हैं या फिर आपका जो थॉट हो गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। वैसे ही हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, सारे एमएलएस जो होते हैं वो मिलते हैं, बातें करते हैं, रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन पार्टी के हो, डिस्कस करते हैं। हिंस जो एमएलएज है उनका डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कुछ एमएलएज का, जैसे अभी हम लोगों ने जाना एमएलएज क्या मिनिस्टर बनते हैं रूलिंग पार्टी के, तो उनका डुअल फंक्शन होगा कुछ कुछ का, जैसे वो तो एमएलए भी है और साथ साथ ही मिनिस्टर्स भी है। ठीक है। फिर एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू इश्यूज और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट
इन द डिबेट टेकिंग प्लेस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारा जो एमएलएज होता है उनका क्या फंक्शन है कि अपना ओपिनियन शेयर करना, क्वेश्चंस करना, सजेशंस देना, गवर्नमेंट से लाइक डिबेट करना, जो भी असेंबलीज में है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर मिनिस्टर्स हैव टू रिप्लाई द क्वेश्चंस। The chief ministers and other minister have to take decision and run the government. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the member of legislative assembly. इसका मतलब ये है कि सारा जो हमारा गवर्नमेंट को रन करने के लिए होता है डिसीजन, वो मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स लेते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन है वो हम लोग को अप्रूव्ड होना चाहिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से। ऐसा नहीं कि अंदाजी वो गए और उठे और बिना डिस्कशन, बिना अप्रूवल के कोई भी लॉ को पास कर दिए और बोल दिए कि हाँ यू हैव टू फॉलो दिस। नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको अप्रूवल देना होता है, तभी जाके वो हमारा लॉ इम्प्लीमेंट हो पाता है। फिर जो हमारा वर्ड है गवर्नमेंट, वो क्या रेफर करता है? जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड होते हैं उनको हम लोग गवर्नमेंट के तौर पे मानते हैं। सारी चीज़ों का जो हेड होता है उनको ही हम लोग चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। ऑल द एमएलएज हु गैदर टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, एमएलएज जो होते हैं, जब एक साथ मिलते हैं, असेंबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको ही हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है कि वर्क जो हो रहा है उसको अच्छे से देखना, अगर कुछ गलत लॉ पास हो रहा है तो उस चीज़ को अपोज करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं। पिक्चर में भी आप देख सकते हो लेजिस्लेटिव हमारा जो असेंबली है वहाँ पे किस तरह से डिबेट और डिस्कशन होता है, ठीक है। अब मेरे को आपको ये बताना है कि अगर हमारा जो अपोजिशन पार्टी है वो होगा ही नहीं तो क्या होगा। लाइक फॉर मी, अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होता है तो फंक्शन तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा डिबेट, ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। लॉ पास करने का मन किया तो आराम से कर सकते हैं, तो फिर अपोजिशन पार्टी होने का ज़रूरत क्यों है? अब ये बात आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा था कि कैसे एमएलएज होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, क्या कहाँ कौन किस तरह से डिस्कशन डिबेट करता है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आती है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही चुनते हैं। 18 ईयर्स के प्लस जो एडल्ट्स होते हैं वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, जिनको एमएलएज भी हम लोग बोलते हैं। फिर इनका क्या होता है, ये लोग अपना पार्टी फॉर्म करते हैं, उसके बाद ये लोग ही चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को डिसाइड करते हैं। और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का फंक्शन होता है कि वो मतलब एक्शन परफॉर्म करे, एंड वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू करते हैं, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। अब एक ही डिपार्टमेंट तो सारी चीज़ें नहीं ना कर सकती है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उनके थ्रू ये लोग अपना फंक्शन करते हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया। फिर उसके बाद ये लोग को आंसर भी करना होता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। उसके बाद फिर इनको क्वेश्चंस भी करना होता है, और फिर ये कोई भी लॉ या फिर कुछ भी चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जहाँ पे सारी मीडिया आती है, न्यूज़पेपर्स वाले आते हैं। ये लोग फिर क्वेश्चंस करते हैं, ये लोग भी डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद उस तरह से गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉ को स्टेट में लाइक फैलाती है, लोगों को बताती है उस लॉ के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो गवर्नमेंट है वो वर्क करता है। गवर्नमेंट एज ये हवा में वर्क नहीं करता है, उसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, इवन आपका, इवन मेरा। हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ एमएलए। एमएलए का ड्यूटी क्या होता है? सबसे पहले तो वो एक अपने कंस्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अपने एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो उनका यही है कि जो उनके एरियाज़ में प्रॉब्लम है उनको उभारना, उनको दिखाना लोगों को। फिर नेक्स्ट है जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो लॉ चलता आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। फिर जो न्यू लॉ को फ्रेम करना अगर वो ज़रूरत है तो, डिबेट करना, डिस्कशन करना, ठीक है। व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होता है गवर्नमेंट का, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्टेड होता है पार्लियामेंट से, इज़ नोन एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर जो नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पावर क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली का?
तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो उसका इक्वल पावर होता है अपर हाउस से, यानी कि जो सेंटर पे हमारा जो अपर हाउस होता है एकदम सेम वैसा ही इनका भी पावर होता है, लेकिन स्टेट के बेसिस पे होता है। सेंटर पे है तो वो तो सबके बेसिस पे पावर्स होते हैं, मतलब सारे हमारे जो स्टेट्स भी हो गए इंक्लूडेड, उनके बिहाफ में भी वो डिस्कशंस और डिबेट्स करते हैं। बट यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्टेट का है वो सिर्फ अपने ही स्टेट के चीज़ों पे डिस्कशन और डिबेट्स करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। कुछ डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।